मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना 90 जिले तथा उप जिला सैटेलाइट अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स चिकित्सालयों में 56 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तथा 37 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एवं डिस्पेंसरी चिकित्सालयों में 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। और आखिरी है निरोगी राजस्थान, यानी कि जीवन शैली को बदलने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण और जन चेतना के कार्यों के लिए 18 दिसंबर 2 ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है, जो आज भी जारी है। ये मैंने आपको सारी जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिनकी फिगर मेरे पास थी वो तो मैंने बता दी, लेकिन कुछ योजनाएं और जुड़ गई हैं। पहले 28 फ्लैगशिप योजना थी, अब शायद 33 हो गई हैं। उनकी प्रोग्रेस मेरे पास अभी है नहीं। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई है कि इन 4 वर्ष राजस्थान सरकार के लिए गौरवशाली साबित हुए हैं। कोरोना की 2 सरकार के 4 साल पूरे हुए, जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे वहां की। सरकार के 4 साल पूरे हुए, जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन। आपको बता दें कि तमाम जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई पिछले 4 सालों में, तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे, इंक्लूडिंग कलेक्टर। सरकार के 4 साल पूरे होने पर जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन का एक कार्यक्रम प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल ने पुस्तिका का विमोचन किया। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल विमोचन कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल। और आपको बता दें कि जो जयपुर जिला कलेक्टर हैं वो भी मौजूद है। 4 साल पूरे होने पर जिला दर्शन पुस्तिका का आयोजन, तो जिले से संबंधित क्या विकास के काम हुए, किस तरीके की चीजें हुई, उसके बारे में इस पुस्तिका में जानकारियां दी गई, जिसको पढ़कर बता रहे हैं प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल। अब बात करेंगे पेपर लीक कांड की। तो शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला के घर ताला लगा दिया। भाजयुमो के कार्यकर्ता पहुंच गए, पुलिस ने बहुत रोका लेकिन माने नहीं, ताला लगा दिया। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि ताला लगाने के बाद जो है पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने ताला को दोबारा खोल दिया। पर्चा लीक होने पर विरोध जताया जा रहा है। इससे पहले जो गोविंद डोटासरा है पीसीसी चीफ, उनके घर की दीवार पर भी स्लोगन लिखे गए थे, नारे लिखे गए। हालांकि पुलिस ने जल्द ही ये ताला जो है खुलवा दिया। ये अपडेट आपको बता दें, बीडी कल्ला के घर ताला लगाया गया है। प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन भारत के आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा जुड़ गए लाइव, उनसे लेते हैं अपडेट। क्या है आशुतोष प्रदर्शन का? आशीष देखिए, जो पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसको लेकर चौतरफा जो विरोध है वो सरकार का देखने को मिल रहा है। हर जगह से कोई भी मंच हो, सोशल मीडिया के मंच की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से जो लगातार ट्वीट्स हैं वो किए जा रहे हैं। भाजयुमो की बात करें तो आज सिविल लाइन्स पहुंचे और शिक्षा मंत्री के आवास पर जाकर ताला तक जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन, ये बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश की है। तो हर स्तर पे जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। सरकार के एक तरीके से किरकिरी करने के जो तमाम प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। बात करें राजस्थान पुलिस की तो अपने स्तर पे तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जिनके चलते इस गैंग का जो किंगपिन है उस तक पहुंचा जा सके। जहां तक अभी तक की कार्रवाई की हम बात करें तो सुरेश विश्नोई नाम का एक
अभी तक मुख्य जो सूत्रधार है वो पुलिस की गिरफ्त में आता हुआ दिखाई दिया है। और अभी तक की जानकारी में तकरीबन 10 लाख रुपए लेकर जो तमाम अभ्यर्थी हैं उनसे एक अभ्यर्थी से 10 लाख रुपए तक लिए गए थे उसको पेपर सॉल्व कराने के नाम पे। दूसरी बड़ी बात, इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी का बयान सामने निकल के आया। उन्होंने कहा है कि इस पूरी गिरोह को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जितने अभ्यर्थी, उनकी सूची तैयार की जा रही है, जिन जिन अभ्यर्थियों का नाम सामने निकल के आएगा उनको परीक्षा से डिबार करने की कोशिश की जाएगी। उपेंद्र यादव भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चौतरफा विरोध देखने को मिल रहा है। आपसे कुछ देर पहले सिविल लाइन तक भाजपा में पहुंच गई थी, प्रदर्शन किया है, आवास का ताला तक लगा दिया। इस प्रदर्शन को किस तरीके से देखते हैं? युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष देखने को मिल रहा है। देखो, युवाओं को सपनों को बेचा गया। अपन आसानी से ये कह सकते हैं कि हमने अपराधी को पकड़ लिया, भर्ती रद्द कर दी, लेकिन यार सोचिए जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, कर्जा लेकर तैयारी कर रहे थे, उनके आर्थिक और मानसिक स्थिति क्या होगी? कैसे हालात गंभीर हो गए? दूर दूर से एग्जाम देने आए थे। ये पहली बार थोड़ी है। 10 भर्ती परीक्षा, 10 इस सरकार आने के बाद 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, रद्द हुए हैं। एक पे आरोप लगा है, 11 भर्ती परीक्षाएं विवादित इसमें रही है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि इन गिरोह को खत्म किया जाए। गिरोह बाड़मेर, जालौर, 2-3 जिलों में कहीं नाम क्यों आता है? वहीं के लोग क्यों गिरफ्तार होते हैं? ये गिरफ्तार होते हैं, छूट जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कानून आया तो कानून के तहत कार्रवाई करिए, डालिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें युवा जो हर बार तैयारी करते हैं, कुछ नंबरों से रह जाते, वो भी इन गिरोह के चुंगल मार रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे पैसे देकर इस आपराधिक दुनिया में जा रहे हैं। तो आखिरकार कब तक ये पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनेगा? 10 भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हो चुका है और 48,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती फरवरी में होगी और इसके अलावा सीईटी होगी। और आज का जो पहला पेपर रद्द हो गया, क्या गारंटी है जो आज वाला सेकंड जो आप दूसरी पारी में हो रहा है वो लीक नहीं हुआ? इनके पास नहीं आया। और इसके अलावा मेरे पास वो भी शिकायतें मिली है कि जो पहले सेकंड ग्रेड के पेपर हो गए वो पेपर भी लीक हुए हैं, वो भी आए हैं। तो इन गिरोह को खत्म करिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मेरे युवाओं को बचा लीजिए। कब तक युवा पेपर लीक का इस तरीके से घटनाओं का सामना करते रहेंगे? क्योंकि जी ये बहुत सारे, जैसे जालौर के एक जिले का नाम सामने आता है, जोधपुर का नाम सामने आता है, ये वो जिले हैं एक तरीके से ये गढ़ बन गए हैं पेपर लीक के। एसओजी की हम बात करते हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ये वो एजेंसी है राजस्थान पुलिस की जिसके पास संगठित गिरोह, संगठित कोई भी काम हो उसके खिलाफ बहुत मजबूत साक्ष्य होते हैं। डीट पेपर लीक की बात कर लीजिए, तो आखिर ये फेलियर हो कहाँ जाता है? इनपुट मिल क्यों नहीं पाते हैं? मुझे जेल में डाला गया, मुझे जेल में ये कहा गया पेपर माफिया के द्वारा 1 करोड़ रुपये आपको दिया जाएगा, आप बोलना मत, जाके आवाज़ मत उठाना। तो हौसला उनका जेल में बुलंद है, उन्होंने उद्योग धंधा बना दिया। आपने देखा रीट पेपर में सैकड़ों लोग पकड़े गए, अधिकतर लोग जेल से बाहर आ गए। क्यों आगे बाहर? कानून लचीला है, सरकार मजबूत पैरवी नहीं कर पा रही है। और ये कांग्रेस सरकार की बात नहीं, बीजेपी सरकार में जेल प्रेरी राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। मैं तो केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि संसद में ऐसा कानून लाया जाए, उम्र कैद की सजा, ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो अपराधियों में डर होना चाहिए। संपत्ति जब्त करिए, इनके बुलडोजर चलाइए, मान्यता रद्द करिए। जागृति स्कूल की आज तक मान्यता रद्द नहीं की गई जिसमें एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया है। तो ऐसे जब तक अपराधियों में डर नहीं होगा, इस प्रकार पेपर बिकते रहेंगे। आज बेरोजगार रो रहे, मेरे पास फोन करके रो रहे कि हम कहां जाएं, हम कैसे तैयारी करें, गिरवी जमीन रखी है, ऐसा कर्जा लिया है। तो आखिरकार नेताओं को ऐसा नहीं पड़ता, उनका बेटा और बेटी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, एलडीसी की तैयारी नहीं करता। आज आम आदमी का बेटा और बेटी तैयारी करते हैं, आज वो रो रहा है, दुखी है, आखिरकार वो जाए तो कहां जाए? इसलिए सिस्टम को सुधारे। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि आप आपातकालीन मीटिंग बुलाए अधिकारियों के साथ और एक्शन लीजिए। और इनको जो गिरोह, आपने जिलों का नाम लिया, इन 2-3 जिलों में ये गिरोह है कई सालों से, तो इनको खत्म करिए। जब तक गिरोह खत्म नहीं होगा, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नेताओं का संरक्षण भी प्राप्त है। यदि गिरोह को खत्म नहीं कर पाए तो सीबीआई को जांच दे दीजिए, आप करवाइए सीबीआई को जांच, पता लग जाएगा कि कौन नेता संरक्षण दे रहा है और कौन कौन इस गिरोह में लिप्त है। तो कार्रवाई करिए, एक्शन लेना होगा। पेपर लीक होने से कांग्रेस भी वीक होती जा रही है, युवाओं में आक्रोश है। अब कांग्रेस रैली निकालने जा रही है जिलों में, वहां देखना युवा इनका आक्रोशित नजर आएगा, वो विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके सपनों को बेचा जा रहा है। तो मैं तो हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, युवाओं को बचा लीजिए, इनको सपनों को बचा लीजिए। 1 लाख पदों पर भर्तियां करने का आप दावा कर रहे हो, युवाओं के लिए बजट लाने का दावा कर रहे हो, तो ये दावा खोखले साबित इसलिए हो ना, जब पेपर लीक हो जाएंगे, जब भर्तियां बेच दी जाएगी, सपनों को बेच दिया जाएगा, तो युवाओं को राहत कहां मिलेगी? मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, उनके भविष्य को बचा लीजिए। देखिए, कुल मिला के जो मोटी बात सामने निकल के आती है आशीष, वो ये कि हर बार कोई ना कोई इस तरह का प्रकरण सामने आता है, चाहे हम रीट की बात कर लें या सेकंड ग्रेड की हम बात कर लें, हर बार कोई ना कोई गिरोह का नाम सामने आता है। उनके आकाओं तक भी पुलिस पहुंच जाती है, उनके आकाओं तक एजेंसी पहुंच जाती है, लेकिन कानून ये जो परीक्षाएं आयोजित करते हैं, जो आशुतोष, जो ये परीक्षाएं आयोजित करते हैं, जो संस्थाएं हैं, इनमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बने रहे आशुतोष, जरा वो बड़ी खबर बता दे दर्शकों को। आरपीएससी पेपर के साथ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी का जो पूरा मामला है, पूरे मामले में 2 और नए नाम सामने आ रहे हैं। सुरेश ढाका एक का नाम है, दूसरे का नाम है भूपी।
जो मास्टरमाइंड है सुरेश बिश्नोई ने इन्हीं से पेपर लिया था। सुरेश ने 10-10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को इनसे पेपर लेने के बाद बेचा। पुलिस अब पूरे मामले में इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो ये देखिए, 2 और नाम निकलकर सामने आ गए। अब तक तो सुरेश बिश्नोई का नाम था, लेकिन अब जो है एक और खुलासा इसमें हुआ। अविनाश इस पर बेहतर जानकारी देंगे। अविनाश, 2 और नए नाम सामने आए हैं, किस तरीके से इनके नाम सामने आए, आगे इनसे किस तरीके से पूछताछ इन्वेस्टिगेशन होगी, बताएं अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ रहा है, कई नए नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और जिस तरह से नए नाम सामने आए हैं सुरेश डाका और भूपिका, इनसे जो मास्टरमाइंड है अभी जो गिरोह का सुरेश बिश्नोई, उसने पेपर खरीदे थे और उसके बाद सुरेश ने 10-10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को पेपर बेचे। सवाल पुलिस ये पता लगा रही है कि अब तक कितने अभ्यर्थियों को पेपर बेचे गए, क्योंकि 40 अभ्यर्थियों को तो पुलिस ने बस में गिरफ्तार किया। तो अगर किसी के पास पेपर आता है तो महज 40 या 50 लोगों तक ही वो पेपर नहीं पहुंचता है, उसको और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि ये लोग यही चाहेंगे कि इन्होंने इस पेपर के लिए मोटी रकम चुकाई होगी और उतनी ही रकम ये कमाने का भी जो इनका प्रयास रहा होगा। तो अब पुलिस जो है इन जो 2 लोग हैं उन दोनों के बारे में विस्तार से पूछताछ कर रही है। उनकी कहाँ पे उनकी संदिग्ध ठिकाने हो सकते हैं, वहाँ पे जो संबंधित जिले की पुलिस है उससे कोऑर्डिनेट करके और उनको दबोचा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ रहा है, कई ऐसे नाम, ऐसे चेहरे जो है वो सामने आ सकते हैं जो कि अपने आप में संभवतः चौंकाने वाले भी, और एक बड़ा खुलासा जो है वो इस पूरे मामले में हो सकता है। जाहिर तौर पर अविनाश, और बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं और हैरान कर देने वाले खुलासे कि 10-10 लाख रुपए में पेपर लिया गया, बेचा गया, पूरा उद्योग बना दिया गया है। हिमांशु जो है भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हिमांशु, जिम्मेदारी किसकी तय की जाए इस तरीके से पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं राजस्थान में? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो आज पेपर लीक की खबर चल रही है, पूरे देश में इसके बारे में चर्चा की जा रही है, यह पहली खबर नहीं है। इससे पूर्व हम लोग रीट का पेपर लीक होता है उसके साक्षी बने, वनपाल की परीक्षा का पेपर लीक होता है उसके साक्षी बने, और इस तरीके से अन्य परीक्षाओं के भी पेपर लीक हुए। इन सबको अगर क्रमबद्ध तरीके से देखा जाए तो यह लगेगा कि राजस्थान में पेपर लीक होना कांग्रेस के शासनकाल में यह एक परंपरा बन गई है। दूसरी मुख्य बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर इन मामलों का अनुसंधान होता है, वो ये दर्शाते हैं कि ये सारे के सारे जो पेपर लीक प्रकरण है, यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं। आपको मैं ये संज्ञान में पूर्व में होगा कि जब रीट का पेपर लीक हुआ था तो उस समय हमारी ये मांग थी कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने अपना सारा दम लगा दिया कि किसी भी परिस्थिति में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो। हम चाहते थे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करे, कांग्रेस पार्टी ने पूरा का पूरा दम लगा दिया। आज पुनः आप देखिए कि कितने सारे हमारे जो युवा परीक्षा के कक्ष में जाते हैं और वो इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा कक्ष में बैठने नहीं, मतलब आपके हिसाब से हिमांशु जी, सिर्फ और सिर्फ ये आरपीएससी या पेपर आयोजित करने वाली संस्थाएं ही नहीं, बड़ी मछलियां भी हैं, उनके संरक्षण में होता है। मैं यही कह रहा हूं कि मैं सरकार के ऊपर ही कटाक्ष कर रहा हूं, मैं सरकार पे ही एलिगेशन लगा रहा हूं कि मुख्यमंत्री इस बात में व्यस्त हैं कि किस प्रकार से वो अपनी सरकार बचा सकें, वो युवाओं का भविष्य नहीं बचा पा रहे। मुख्यमंत्री इस बात में व्यस्त है कि वो किस प्रकार से अपनी कुर्सी को बचा सकें। कुर्सी बचाने के चक्कर में वो हमारे जो पेपर हैं भर्ती परीक्षाओं के, उनको संरक्षित नहीं कर पा रहे। मैं एक उदाहरण दे रहा था, आप देखिए कि उन युवाओं के मन पर क्या बीती होगी जो सुबह सुबह परीक्षा देने के लिए उस कक्ष में जाकर बैठते हैं, रात भर से पूरी तैयारी कर रहे थे, कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, अपेक्षा थी कि प्रश्न पत्र हाथ में आएगा और एक अच्छा सा उत्तर लिखेंगे और आगे हमारी नौकरी लगेगी। आप देखिए उनके हाथ में उस कक्ष के अंदर प्रश्न पत्र नहीं आता है, वहां पर सूचना आती है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया। हु इज रेस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल डायरेक्टली। और आप देखिए कितनी गजब की बात है, शिक्षा मंत्री कोई भी हो, पेपर लीक जरूर होगा। इन्हीं के डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, तब भी पेपर लीक हुआ। आज बीडी कल्ला जी शिक्षा मंत्री है, तब भी पेपर लीक हुआ। बात कांग्रेस सरकार जो है उसने ऐसा तंत्र बना दिया है
कि यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार के द्वारा प्रायोजित है, सरकार उनको रोकने मैं में हिमांशु असफल रही है। हिमांशु जी, जाहिर तौर पर आपने जो बातें कही वो बेहद गौर करने वाली बातें हैं और इस पर विचार भी किया जाना चाहिए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मीणा जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है ये जो पेपर लीक हुआ है इस पर? आप राजस्थान में हर पेपर लीक हुआ है जी, ऐसा पेपर कौन सा है जो राजस्थान में लीक नहीं हुआ? और सख्त कानून लाने के बाद भी पेपर लीक हो रहा है, तो कानून का भय अपराधियों में नहीं है। इसलिए नहीं है कि सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने इन पेपर लीक माफिया से साठगांठ कर रखी है। मैंने साठगांठ नीट वाले प्रकरण में भी बताई थी, इसलिए सीबीआई की मांग की थी। सीबीआई की जांच नहीं होने के कारण असली अपराधी बच गए, मगरमच्छ बच गए, केवल मछलियां पकड़ी गई है। तो ये इस ढंग से अगर सत्ता के कुछ लोग इन पेपर लीक माफियाओं से मिल जाएंगे तो राजस्थान के सब जवानों के साथ, सब युवा बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ चलती ही रहेगी। और मेरे को लगता है कि ये परंपरा बन गई गहलोत के राज में। इनका मन नहीं है कोई सख्त कार्रवाई करे, ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को पैसे ले लेकर ऑर्गेनाइज करने में लग रहे हैं, वैसे ही जैसे वेस्ट बंगाल में पार्थ चटर्जी ने किया था। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और खूब मैंने आंदोलन कर लिए, बेरोजगारों ने आंदोलन कर लिए, लेकिन सरकार के को कहना भैंस के आगे बीन बजाने के समान। जाहिर तौर पर मीणा जी, आपने आवाज हमेशा से उठाई, हमने देखी है और हमने लगातार आपकी खबरें भी दिखाई हैं। बेरोजगारों की अगर बात हो रही तो जाहिर तौर पर आज जो परीक्षा देने गए थे, आज वो बेरंग लौटे हैं, उनके साथ कुठारघात हुआ है। अब ऐसे में उपेंद्र यादव जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष के साथ हैं। आशुतोष, अगर कुछ सवाल पूछना चाहे तो मीणा जी से पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लाइन पर हैं। आप देखिए, बिल्कुल बहुत से ऐसे अहम सवाल हैं जो सामने निकल के आते हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा आता है कि आखिर ऐसे तमाम लोग बाहर कैसे आ जाते हैं। देखिए, इतने जब इनको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया, इतना बड़ा माहौल बनता है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इतने बड़े सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहें? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद हमारे साथ में मौजूद हैं, कोई सवाल जो आप उनसे करना चाहें? मैं सांसद मोदी जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को भी संसद में उम्र कैद की सजा का एक प्रावधान, एक कानून लेके आना चाहिए। केंद्र सरकार को भी पहल करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, पूर्व सरकार में, वर्तमान सरकार में, राज्य सरकार तो नाकामयाब हो चुकी है। 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि एक्शन लेना चाहिए और इनका माफिया जो गिरोह, इनको खात्मा करना चाहिए। उपेंद्र ने जो मुद्दा उठाया है, उपेंद्र ने जो मुद्दा उठाया उस पर आपकी प्रतिक्रिया इसलिए अहम हो जाती है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मीणा इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट से काम नहीं चलने वाला। मुख्यमंत्री जी भेदभाव करते हैं। रामकृपाल मीणा की बिल्डिंग को तो तोड़ के ध्वस्त कर दिया, और जो बाद में जिस सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ था सिपाही वाला, वो कांग्रेस की पदाधिकारी थी, वो महिला, उसका मकान अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया। सख्त कार्रवाई करनी है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पूरे निष्पक्ष हो से कार्रवाई करो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी दल का हो, किसी जाति वर्ग का हो, किसी इलाके का हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। जब आप सख्त कानून ले आए तो पकड़ के इसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई क्यों नहीं करते? वहाँ योगी आदित्यनाथ ने प्रॉपर्टी ढा दी, प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने से क्यों झिझक रहे हैं? जब इन्होंने बिल में प्रावधान किया है तो कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे, और इसमें जो है मुख्यमंत्री की ढिलाई है, राजस्थान की सरकार की ढिलाई है। तो सीबीआई जांच की सिफारिश से सरकार क्यों बच रही है? सीबीआई तो क्या है कि एक जांच करेगी तो ऊपर तक लिंक निकलेगा। मैंने रीट में बताया था आपको, उसमें 3 मंत्री 5 एमएलए थे सत्ताधारी दल के। अच्छा। उन पर नकली डाली जाएगी, वो गिरफ्तार होते वैसे ही होते जैसे पार्थ के साथ हुआ है। इसलिए सरकार डरती है, सरकार को खतरा पैदा हो सकता है, सरकार की छुट्टी हो सकती है, सरकार बेनकाब हो सकती है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।